किस्से गलियारों के पेश करते हैं धर्मवीर भारती की लिखी कहानी नारी और निर्वाण। काली भोली पुतलियों को उठाकर पलकों की कोरों से लजाती हुई दृष्टि में यशोधरा ने मना किया। न। सिद्धार्थ मुस्कुराए और उन्होंने पेंग बढ़ाई। यशोधरा सहम कर बोली, झूला पृथ्वी के समानांतर ही रखो कुमार। पृथ्वी के समानांतर? वो झूला ही क्या जो पृथ्वी के समानांतर रहे। अरे, झूले में तो वो वेग हो, पेंगों की वो ऊंचाई हो कि पृथ्वी झूमने लग जाए यशोधरा। सिद्धार्थ ने कहा और पेंग लगाई। वायु के सहसा आघात से यशोधरा के जूड़े में बंधी हुई मृणाल तंतुओं की जाली अकस्मात टूट गई और उसके केश लहरा उठे। यशोधरा ने एक हाथ से रेशम की डोर थामी और दूसरे से स्वर्णपट और अनुनय से कहा, धीमे धीमे झूलो कुमार। धीमा संगीत अधिक सुखदायी होता है। संगीत का सम अधिक मधुर होता है कुमार। संगीत का सम तो मधुर है, किंतु उसकी मधुरता का आनंद आलाप की ऊंचाई और स्वरों के घुमाव के बाद ही आता है गोपा। झूला बढ़ता गया। रसाल की शाखें झूमने लगीं। पास के चंपक तरु की डालियां गुद गई थी रसाल की शाखाओं से। चंपक की डालियों पर थे फल और फूलों पर थी वर्षा की बूंदें। शाखें झूमी और चंपक सौरभ से सनी हुई बूंदें सहसा चू पड़ीं। यशोधरा ने अनुनय और प्रार्थना भरे नेत्र ऊपर उठाए और वे बूंदें चू पड़ी उसके कपोलों पर। सिद्धार्थ ने देखी उसकी व्यवस्था और उसके मुख पर शबनम सी चमकती हुई सुरभित बूंदें। उन्होंने झूला रोक दिया। यशोधरा ने मुस्कुराकर देखा उनकी ओर। सिद्धार्थ ने चंपक सौरभ से भी अधिक मादकता वाणी में उड़ेल कर कहा, नारी की मूक भंगिमाओं में भी कितने संगीत लहरा उठते हैं। उसके मौन में भी कितने स्वर ध्वनित हो उठते हैं। मुझे झूला रोकना ही पड़ा ना। यशोधरा धीरे से उतर गई और प्रसंग को उठाते हुए कहा, झूला तो रोकना ही पड़ता। झूला आगे बढ़े या पीछे, पर उसे पृथ्वी पर आना ही पड़ता है, संगीत के सम की भांति। और नारी वो सम है आर्य, जहां पर घूम फिर कर पुरुष को आना ही पड़ता है। सिद्धार्थ अभी झूले ही पर थे। क्या झूले को पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा? क्या झूला आगे ही आगे बढ़ता नहीं जा सकता? नहीं, कदापि नहीं। यशोधरा ने उत्तर दिया, आश्चर्य है। क्या पुरुष अपने पथ पर सीधे नहीं चला जा सकता? क्या घूमकर उसे आना ही पड़ेगा नारी के आश्रय में? अवश्य, यशोधरा ने उत्तर दिया। अच्छा, तो देखो, सिद्धार्थ ने उत्तर दिया। तुम भूमि से देखो यशोधरा, झूला पृथ्वी पर नहीं लौटेगा, नहीं लौटेगा, वो आगे ही बढ़ेगा। सिद्धार्थ ने झूला आगे बढ़ाया। झूला बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो रसाल वृक्ष से ऊंचा हो गया। सहसा रेशम की डोर टूट गई। यशोधरा स्तब्ध थी, पर आश्चर्य से उसने देखा कि स्वर्णपट नीचे नहीं गिरा, ऊपर ही चढ़ता गया। सहसा बरसात की काली घटाएं फटीं और टूटे तारे के समान सिद्धार्थ उनमें छिप गए। यशोधरा चीख उठी, कुमार! काली घटाएं हंस पड़ीं और उसकी आंखें खुल गईं। भाल के स्वेद बिंदु उसने पहुंचे और उखड़े स्वर में कहा, बड़ा विचित्र स्वप्न था। देखूं, आर्य कुशल से तो हैं? मणिद्वीप पर ढका हुआ कमलपत्र उसने उठा दिया। कक्ष में धीमी हरितिमा लहरा उठी। उसने मणिद्वीप उठाया और कुमार के शयन कक्ष की ओर चली। शिशु राहुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा उसकी ओर। यशोधरा ने थपथपाकर कहा, आती हूं लाल, और चली सिद्धार्थ के शयन कक्ष की ओर। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। शयन कक्ष के समीप जाकर उसने झांका। शैया शून्य थी। विचित्र आशंका से वो सहम गई। उसने कांपते हुए स्वर में पुकारा, कुमार! आकाश की घटाएं हंस पड़ीं। वो थी महाभिनिष्क्रमण की रात्रि। टप टप टप। वट वृक्ष के नीचे डाल से डाल, पल्लव से पल्लव पर फिसलती हुई वर्षा की बूंदें चू पड़ी सिद्धार्थ की अंजलि में। उनका ध्यान भंग हो गया और उन्होंने आंखें खोल दी। पास के झुरमुट में कोयल कूक उठी, कुहू। रसाल के हरे पर्दे में पपीहा बोला, पीयू। इस कोलाहल से घबराकर सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर ली।
मुझे निर्वाण चाहिए। मैं इन बूंदों सा सूक्ष्म बन सकूं, मैं इस विहग ध्वनि सा विस्तृत हो सकूं, मैं जीवन का सत्य देखूंगा, जीवन का सत्य। पर सामने के धुंधले वायुपट में सत्य के स्थान पर चमक उठी नारी की छाया। दूर हटो नारी की छाया, मेरे निर्वाण पथ में बाधक मत बनो। मुझे निर्वाण चाहिए, मुझे भ्रम में न डालो नारी। छाया और भी पास चली आई। उसके हाथ में विषपात्र है, ऐसा सिद्धार्थ को प्रतीत हुआ। कौन? यशोधरा? नहीं, मैं हूँ सुजाता, ग्रामाधिपति की कन्या आर्य। ये प्रसाद ग्रहण करें। और उसने खीर का पात्र सम्मुख रख दिया। सिद्धार्थ ने सिर हिला दिया। न। क्या मेरी पूजा व्यर्थ जाएगी? सिद्धार्थ ने देखा, सुजाता के नयनों में था शहद सा वात्सल्य, चांदनी सा स्नेह। ग्रहण करो न बंधु, सुजाता ने कहा और वट में सूत बांधने लगी। बंधु? सिद्धार्थ ने कहा, नारी के प्रणय पास को तोड़ा जा सकता है, पर स्नेह की इस अक्षय वात्सल्य धारा में मनुष्य को तिनके सा बहना ही पड़ता है। खीर पान कर सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर सोचा। सुजाता वट में सूत बांध रही थी। नारी, सिद्धार्थ ने कहा, ममता के इन कच्चे सूतों से वट के कितने झंझावाटों को बांध डालती हो तुम। सुजाता अपना कार्य समाप्त कर चली गई झुरमट की ओट में। झाड़ियों में बुद्ध ने देखी फिर यशोधरा, पर वो अकेली न थी, उसके साथ था बालक राहुल। यशोधरा, यशोधरा। यशोधरा की मूर्ति सहसा हट गई। वृक्ष के नीचे थी केवल एक हरिणी और उसके पार्श्व में एक भोला सा मृग शावक। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? सिद्धार्थ बोले, और फिर उन्हें दिखी यशोधरा, पर इस बार उसके साथ अकेला राहुल न था। यशोधरा के भाल से फूट रही थी अगणित रजत किरणें, और उसके कोमल अंचल के नीचे कोलाहल कर रहे थे अनेक शिशु। वो अपनी दृष्टि से बरसा रही थी ममता की मृदुल बूंदें। नारी, माँ, शक्ति, तुम्हारा ये स्वरूप देवोपम है यशोधरा। मैंने तुम्हें पहचाना न था यशोधरा। सिद्धार्थ उठकर चले उस ओर, पर उठते ही छाया विलीन हो गई। नीचे रसाल वृक्ष के आंचल में लहरा रहे थे दुर्वादल और ऊपर पल्लवों से चू रही थी वर्षा की बूंदें। क्या ये स्वप्न था? सिद्धार्थ ने सोचा। नहीं, यथार्थ जीवन से कल्पना का ये स्वप्न सत्य था। नारी का ये स्वरूप, मातृत्व की ये छाया, मैं आज तक इससे अनजान था। नारी, तुम नारी बनकर इस संसार में बहा देती हो प्रेम की धारा, और प्यारे शिशु उसमें जल क्रीड़ा करते हैं। जीवन दुखमय है, पर प्रेम की ये छाया उसमें भर देती है सुख की ज्योति। मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। मैं मनुष्य को सुनाऊंगा ये प्रेम का संदेश। मैं बताऊंगा प्रेम का, करुणा का वो देश, जहाँ के कण कण में निर्वाण बसेगा। मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। सिद्धार्थ उठ खड़े हुए। सहसा उनके सामने चमक उठा एक असीम ज्योतिपुंज। मैं हूँ निर्वाण, आकाशवाणी हुई। मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, बुद्ध ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारे आश्रय में हूँ बुद्ध। मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। और बुद्ध चल पड़े। बुद्ध, जो मनुष्य संसार को आश्रय देने जा रहा हो वो मुझे आश्रय नहीं दे सकता। बुद्ध रुक गए, शांत स्वर में बोले, तो निर्वाण, मेरे चरणों में शक्ति दे कि मैं द्वार द्वार पर जाकर बजा सकूं करुणा की बंशी, सुना सकूं करुणा का संदेश। और वो ज्योतिपुंज समा गया उनकी नख ज्योति में। पर बुद्ध निर्वाण पाकर भी आकाश की ओर जाने के स्थान पर चल पड़े, पृथ्वी की ओर। सिद्धार्थ थे अब बुद्ध, तथागत, भगवान। संघ की एक विशाल सभा में उपदेश प्रारंभ होने ही वाला था। सहसा गौतमी ने आकर कहा, देव। बुद्ध ने मुड़कर देखा, माता गौतमी। उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, ये तेजस्वी बालक किसका है माता? ये बालक तुम्हारा नहीं, ये यशोधरा का बालक है सिद्धार्थ, गौतमी ने उत्तर दिया। कौन? राहुल? झुककर बुद्ध ने उसके मस्तक को चूमा। इसके भाल पर स्वर्ग की छाया है गौतमी। इसके नयनों में करुणा की डोर है। मैं इसे भिक्षु बनाऊंगा। यह आपकी संपत्ति नहीं है, ये यशोधरा की संपत्ति है आर्य, आनंद ने कहा।
बुद्ध बोले, कहाँ है यशोधरा, बुलाओ, मैं उससे आज्ञा ले लूं। वो नहीं आएगी, गौतमी ने उत्तर दिया। पिपासित जलधारा के पास जाता है, जलधार पिपासित के पास नहीं आती। मैं स्वयं चलूंगा, बुद्ध ने उत्तर दिया। अमा की घोर रात्रि में दूर रसाल वृक्ष के उस उपवन में दिन का सा प्रकाश हो रहा था। अपने कक्ष के द्वार पर यशोधरा शून्य दृष्टि से देख रही थी उस ओर। उन्हीं पल्लवों में उलझी है उसके जीवन की ज्योति, जिसने उसके हृदय में इतना अंधेरा भर दिया है। उसने गहरी सांस ली और सामने देखा बुद्ध। वो चकित रह गई। जल्दी से गले में आंचल डालकर उसने चरण स्पर्श किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और स्तब्ध रह गए। सहसा बुद्ध ने अनुभव किया कि जैसे उनके हृदय में कोई कुछ बोला। कौन? निर्वाण? हाँ तथागत, मैं तुम्हारी साधना की तीव्रता सहने में असमर्थ हूं। मैं जाना चाहता हूं नारी के स्नेह की कोमल छाया में। जाओ, बुद्ध ने उत्तर दिया। जिस समय यशोधरा ने अपना शीश बुद्ध के चरणों पर रखा, उसने अनुभव किया अपने हृदय में झिलमिलाती हुई ज्योति का। मैं निर्वाण हूं, यशोधरा को बुद्ध की एकमात्र भेंट, ज्योति बोली। ये देवता की भेंट मेरे भाल पर सुशोभित हो, यशोधरा ने कहा। यशोधरा के भाल का सुहाग बिंदु ज्योति से झिलमिला उठा। बुद्ध ने देखा और मुस्कुरा दिए। यशोधरा ने देखा और सचेत हो गई। यशोधरा, मैं तुमसे एक भीख मांगने आया हूं, बुद्ध ने कहा। यशोधरा मुस्कुराई। अंत में स्वर्ग को भी जीतकर झूले को पृथ्वी पर आना पड़ा ना? उसने पूछा। क्या? कैसा झूला? बुद्ध ने पूछा। ओह, मैं भूल गई, वो तो केवल स्वप्न था, यशोधरा ने कहा। जीवन ही स्वप्न है देवी, पर उस स्वप्न ही में तो सत्य है, बुद्ध बोले। मैं भी उस स्वप्न में सत्य का आभास ढूंढ रही हूं तथागत। मेरा तात्पर्य है, अंत में निर्वाण को नारी के सामने झुकना पड़ा ना आर्य? नारी? हाँ, कह सकती हो, पर निर्वाण प्रणयिनी गोपा के सामने नहीं झुका। वो झुका है राहुल की माता के सामने। निर्वाण नारी के सामने झुका अवश्य, पर तब जब मातृत्व की साधना ने नारी को निर्वाण से भी ऊंचा बना दिया। यशोधरा हंस पड़ी। तो मुझे भिक्षा देती हो देवी? बुद्ध ने राहुल की ओर संकेत किया। यशोधरा के अधरों की विद्युत लुप्त हो गई और आंखों में छा गई सजल घटाएं। रूंधे कंठ से बोली, ले जाओ। मैं इस भिक्षा के लिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ देवी। तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा निर्वाण अचल रहे। और यशोधरा के सिंदूर बिंदु में झिलमिला उठा बुद्ध का निर्वाण। तो दोस्तों, ये थी कहानी धर्मवीर भारती की लिखी नारी और निर्वाण। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।